ऐसी मत आज बोलिए। हमने प्रयास किया कि सहज योगा 2.0 में पहुँचने से पहले, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं पता नहीं कहाँ-कहाँ से, और सहज योग 1.0 ही नहीं क्लियर है। अर्थात तीनों नाड़ियाँ शुद्ध नहीं है, मध्य में नहीं है आप लोग, और बैलेंस में नहीं आते हैं, और चक्रों का पूरी समझ नहीं है। इसलिए बुधवार को आज ही पहला श्री माताजी के दिए हुए संदेश और आदेश के अनुसार ये एक रिवीजन आप समझें अपना, क्योंकि सहज योग में तो आप बहुत वर्षों से हैं, लेकिन जो पहला ही चरण है यहाँ तक का वो ही क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम आपका पहला पास नहीं हुआ, आप आगे की क्लास में चले गए। कुछ ऐसा बहुत समय से महसूस हो रहा था, तो आज क्लियरेंस का जो था, मध्य नाड़ी में आना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो और अब इसके आगे ये क्लियरेंस भी करेंगे, क्योंकि क्लियरेंस भी बहुत तरीके से होती है। श्री माताजी ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, लेकिन हमने कितना सीखा, हम लोग बहुत सरलता से कह देते हैं amrita.org पे जाओ, हज़ारों लेक्चर हैं। कौन हज़ार क्या, हज़ारों तो छोड़ो, आप लोगों ने 100 भी सुन के समझ लिए होते ना, तो बहुत ही भला हो चुका होता। तो कोई बात नहीं, ये कलेक्टिविटी उसी का प्रयास है कि माँ के सब लेक्चर्स का एसेंस आप लोगों को मिल जाए, है ना? तो इसलिए आज लेफ्ट राइट की क्लियरेंस की, और ये अभी हर बुधवार को ऐसे हुआ करेगी, और फिर एक-एक चक्र पे फ़ोकस करेंगे। पहले तो अभी क्लियरेंस से ही मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि कई बार करनी पड़ेगी, ये जो मध्य में आना है। मध्य में ही नहीं आ पाते, यहीं पे सारा गड़बड़ हो जाता है। तो और बाकी हर चक्र का लेते जाएँगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, तो उससे आपको पता चलेगा कि हर चक्र की जो विशेषता है, चाहे वो कोई, अब जैसे जगदम्बा है, तो ये वायु चक्र से प्लावित है ना? जगदम्बा लंग्स हैं यहाँ पे हमारे, और हार्ट है हमारा, है ना? तो जब तक एयर का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, ब्लड का भी फ्लो नहीं होगा। और एयर प्यूरिफाई करती है, प्राण वायु को हमारे पूरे अंदर, पूरे शरीर में शुद्ध करके फैलाती है ना? बहुत बड़ा रोल है जगदम्बा चक्र का, क्योंकि जगदम्बा चक्र जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको नरिश कर रहा है ना? तो जब तक ये पूरा वायु, मतलब अच्छे से इसके अंदर नहीं आ जाएगी, इसीलिए जब 12 बार जगदम्बा बोलते हैं तो पहले एकदम से ऐसे फुला लेते हैं चेस्ट को, कि वायु पूरी अंदर भर जाए, और तब जगदम्बा बोलते हैं, है ना? इसीलिए श्री माता जी ने कहा है कि जब ऐसे हो जाता है, तो कई लोगों जिनका श्वास पे कंट्रोल नहीं है, वो 12 बार जगदम्बा नहीं बोल पाते हैं, बोल नहीं पाते, तो वो हृदय में बोले 12 बार जगदम्बा, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी श्री माता जी ने हमको तकनीकें बताई हुई हैं, जिससे हम अपने चक्रों पे कार्य कर सकें, उनको शुद्ध कर सकें, ठीक है? तो आज बहुत समय लग रहा था, क्योंकि ये आपका पहला क्लास था, और क्लियरेंस बहुत मेहनत हुई है आज, परमेश्वरी ने बहुत कार्य किया है बैलेंस में लाने के लिए। और इतने विचार आज तो देखिए, आप प्लीज़ समझा कीजिए, अगर आप अभी बिल्कुल ही इस स्थिति में नहीं हैं, तो आप यूट्यूब से ध्यान कीजिए, लाइव में मत आइए। डू नॉट कम फॉर ज़ूम लाइव, आप यूट्यूब से ध्यान कीजिए,
है ना? जितने भी कम से कम 10-15 जब हो जाएँ आपके शुरू वाले जो वीडियोज़ हैं जो गाइडेड सेल्फ रियलाइज़ेशन ऑनलाइन वाले जो वीडियोज़ हैं, उनसे आप करें। तो आप पहले अपने आप को क्लियर करते रहिए। लॉर्ड्स प्रेयर बोलते रहिए आप लगातार। लॉर्ड्स प्रेयर तो सब लोग दिन में 5 बार बोलिए ही बोलिए। प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड जब तक लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है। लॉर्ड्स प्रेयर कंठस्थ होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ अपने आप ही इंडिविजुअली करते रहें। लेफ्ट हैंड खोल के राइट हैंड पृथ्वी पे रख के गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और लॉर्ड्स प्रेयर अवश्य बोलें, है ना? चलिए एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं आज क्योंकि इस तरह की आज बहुत सालों बाद ये लेफ्ट राइट की क्लीयरेंस पे है। श्री माता जी ये सब करा चुकी तभी तो द्वितीय चरण में पहुँचते हैं ना। पहला चरण तो पार हो, पूरा सहस्त्रार का अनुभव आना चाहिए। स्वादिष्ठान के जो ब्रेन सेल्स बनते हैं हमारे स्वादिष्ठान से, वो पूरा ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। सोचिए कितने पवित्र ये मतलब कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं। वेरी पायस क्योंकि ये सब देवी-देवताओं से होते हुए आशीर्वादित होते हुए यहाँ पे आई हैं। है ना? और 3 गुणों से हम पार हो जाते हैं। हमको कोई भी मनुष्य कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता। हमको सिर्फ़ परमात्मा सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं। क्योंकि मनुष्य तो हमसे नीचे स्तर पे है ना? वो 3 आयामों में जी रहे हैं और हम तो चौथे आयाम को एंटर कर लिया, तुरया पार करते, आज्ञा पार करते। और लेकिन अगर आपकी आज्ञा पार नहीं है, विचार है, तो आप मनुष्य ही हैं। आप महामानव की श्रेणी में नहीं आए हैं, अगर आज्ञा पार नहीं है। आप 4th डायमेंशन में एंटर ही नहीं किए हैं। प्रज्ञा लोक तो छोड़ ही दीजिए, है ना? तो अब यहाँ पे इसको क्रॉस करने पे 4th डायमेंशन मतलब कालातीत। 4th dimension is time. Time is ruling us, but we start ruling the time. टाइम हमारे अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। जैसे श्री माता जी ने बताया कि ट्रेन लेट है, अगर आप लेट है तो ट्रेन भी लेट हो जाएगी। ये कालातीत होना है। आपके अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। ये कब होता है? जब आज्ञा चक्र पार होता है ना? तो आज्ञा चक्र कैसे पार होता है? कितना सरल है लॉर्ड्स प्रेयर, फुट सोकिंग, निर्विचारिता की स्थिति वो कीजिए। तो ये आप अपना भी प्रयास कीजिए थोड़ा-सा, है ना? जिन-जिन को ज़रूरत है, जिनको नहीं है उनको तो पता ही है कि नहीं है, ठीक है? अब आप बताइए जय क्या श्री माता दी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी हमको नहीं, विचार बहुत आते हैं, हमको फील नहीं होते हैं वाइब्रेशन। हुँ, समझ गई थी मैं कि आज कुछ लोग हैं आपकी तरह के, तो आपको मैंने क्या-क्या बताया बताइए? खुद सोकिंग करती हैं आप? यूट्यूब से जी करते हैं। चलिए हम पहले एक-एक करके करते हैं, क्या-क्या करना है। फुट सोकिंग करती हैं, कैसे करती हैं आप? जी पूरा चित्त से और हृदय से करती हैं? आप वाक़ई ये मानती हैं कि जब आपने नमक डाला तो ओम तमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः ऐसे करके आप बंधन देती हैं पानी को? जी जी देते हैं। देते हैं? स्वयं को बंधन देती राइट हैंड से बंधन देते हैं, लेफ्ट हैंड माँ के सामने होता है ओके। और समुद्र देवता का मंत्र लेके बंधन और देते हैं। आप फुट सोकिंग के बाद क्या पानी की तरफ दृष्टि करती हैं? नहीं, माँ की तरफ दृष्टि रहती है। नहीं, जब आप फेंक रही होती हैं, वहाँ पे सारा गड़बड़ होता है। अगर आपकी हाँ, वो तो निगाह हाँ, निगाह हम पड़ पानी गई की तरफ दृष्टि, दृष्टि पानी की अगर तरफ दृष्टि होती है। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं पता था जी। हाँ, तो ये सूक्ष्म चीज़ें आप प्लीज़ मुझसे पूछिए कि कहीं पे तो कोई गड़बड़ हो रही है ना? जो हम फुट तो सोकिंग कर रहे हैं, पानी हाँ, की ये नहीं पता था, हाँ, है ना? तो नहीं पानी पता की था। तरफ नहीं देखना है आपको। तिरछी जी, ऐसे करके उठाइए बकेट और ऐसे करके अपने फ्लश में उसमें डाल के कमोड में डाल के
फ्लश कर दीजिए, बिना देखे तिरछी तरफ। जी, अंदाज़ा इतना हो जाता है, मेरा तो इतना जी, परफेक्शन है, ठीक ही बीच में जाता है। कभी भी जी। आपको पानी की ओर नहीं देखना है ना? इतना फूड क्योंकि शॉपिंग करते, लेकिन ये नहीं पता था दीदी कभी। हाँ, है कभी ना? 2-2 3-3 भी फूड शॉपिंग बताते लोग कर कोई बैठते फ़ायदा हैं। नहीं, वो एक बार भी काम नहीं आई आपकी। एक हाँ। बार आपने चित्त से कर ली और सोने से पहले ज़रूर कीजिए, क्योंकि हुँ, हम सारे दिन इतने लोगों पे चित्त डालते हैं, उनकी नकारात्मकताएँ हमारे अंदर आती हैं, है ना? तो जी, हमें जी, सोने से पहले ज़रूर फुड सोकिंग करनी चाहिए, ठीक है? तो उससे जी, सारी और अगर फुड सोकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो नल के नीचे पैर करके पैर धो लीजिए, उतना भी बहुत हो जी, जाएगा लेकिन चित्त से कि ये जल जी। मेरी नकारात्मकताएँ खत्म कर रहा है, हुँ, ऐसा वही। सोचना है हमको, हमारे चित्त से एक्टिवेट हो जाएगा वो। और जैसे हम कहीं भी कोई भी नकारात्मकता जैसे हमने पेपर बर्निंग भी की या हमने फूड सोकिंग किया, तो उसपे चित्त मत डालिए। चित्त डालते ही सारी नकारात्मकताएँ आँखों से प्रवेश करती हैं, आज्ञा चक्र पे आती हैं। भूत सब आँखों से कोई गुस्सा कर रहा है उसकी आँखों में मत देखिए, कभी मत देखिए, उसके भूत आपके अंदर अटैक कर जाएँगे। ठीक है? और लॉर्ड्स प्रेयर आप रटिए। आपको लॉर्ड्स प्रेयर याद है? लाउड स्पीकर लेते हैं, याद है। बताइए, बोलिए ज़रा। Our Father art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. वेरी गुड, है ना? अब इसमें अंतर क्या था, है ना? अब जैसे मैं जी, बताती हूँ आपको, जैसे आप किसी जी, देवी-देवता को भी बुला रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, देखिए ये लॉर्ड्स प्रेयर समझिए। आप भगवान से बातें कर रहे हैं, है ना? जी, आप ये जी, सारी प्रार्थना किसके करें? अब फादर हू आर्ट इन हेवन, तो हमको हम्म, महसूस करना है कि हम ईश्वर से बात कर रहे हैं, है ना? तो पूरे हृदय से बोलना है, अब फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, थाय किंगडम कम, थाय विल बी डन ऑन अर्थ as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. बहुत अंतर है। आप जब बात कर रहे हैं, जब देवी-देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, आप उन्हें बुलाइए। आप किसी नॉर्मल इंसान को कहते हैं, "इधर आ, अलका इधर आ।" तो "चल हट, मैं नहीं आ रही।" सम्मान से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। आग्रह करिए, अनुग्रह करिए, प्रार्थना करिए कि आ जाइए, तब वो आते हैं, है ना? आवाहन का तरीका, देवी-देवताओं के नाम का लेने का तरीका और हृदय से बोलने का तरीका, यहीं पे सारा खेल है। इसीलिए वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे। आपके शब्द मंत्र नहीं बन रहे। मंत्र कार्य नहीं कर रहे, कारगर नहीं हो रहे क्योंकि वो हृदय से नहीं लिए गए। मैंने देखा है जो सहयोग के अलावा बाकी लोग बल्कि बहुत लगभग सभी सहयोगी, पूजा चल रही है, इधर जा, उधर जा, इसको बुला, उसको बुला, इतना चित्त भटका हुआ होता है। हृदय से कीजिए नहीं तो उस पूजा का क्या लाभ? कोई फ़ायदा नहीं। मत ही कीजिए तो अच्छा बल्कि, कहीं नाराज़ ना हो जाएँ देवी-देवता कि मुझे बुला रहा है और इधर-उधर चित्त फैलाए जा रहा है। अपने बेटे को देख रहा है, बेटी को देख रहा है, चाय बना रहा है, ये कर रहा है, चिप्स खा रहा है, पापड़ खा रहा है, ये पूजा करते हैं आप लोग? ये कौन-सी पूजा है? पूजा तो होती है एकदम हृदय से, आवाहन होता है एकदम हृदय से। उन शब्दों को फ़ील कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ जब हम 108 नाम लेते हैं, उनके अर्थ को फ़ील कीजिए, वही वरदान है।
है ना? वरदा माँ का नाम है, वर देने वाली। तो महसूस कीजिए कि मुझे श्री माता जी के सभी वरदान मिल रहे हैं। है ना? तो इस तरह से जब हम नाम लेते हैं और बोलते हैं, आवाहन करते हैं, तब इफ़ेक्टिव होते हैं। वरना मजाल है लॉर्ड्स प्रेयर कोई बोले और तुरंत निर्विचार ना हो जाए। आई चैलेंज क्योंकि सबसे पहले मुझे ये ट्रिक इतनी मज़ेदार लगी थी, जब मैं सहजयोग में आई थी कि लॉर्ड्स प्रेयर बोलो और थॉटलेस हो जाओ। है ना? फुट सोकिंग के बाद कितना सुंदर ध्यान लगता है। नकारात्मक लेकिन आप उसके अंदर पानी में देख लेते हैं, वो फिर से वापस ज़ीरो हो गया फुट सोकिंग। आपने उनको देख लिया, वो आँखों से आपके अंदर वापस आ गई, आज्ञा चक्र में वापस घुस गई, है ना? तो ये चीज़ें हमको ध्यान देनी है, ठीक है? यस। ऑलराइट। हाँ जब जी। क्रिया करते समय भी देख लेते थे। हाय! न कभी नहीं करना। बहुत खतरनाक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ जब नारियल भी आपका फूटता है ना, तो उसको प्लास्टिक के ऐसे करके फिर ऐसे करके उठाइए। उसको आपने छू लिया तो नारियल क्यों फूटा? उसने अपने अंदर सारी नेगेटिविटी ले ली और वो फूट गया। इतना भर गया वो नेगेटिविटी से कि फूट गया। उसको सावधानी और फूटा हुआ नारियल ऐसे ही रखा हुआ है, कभी नहीं, तुरंत हटाइए उसको। ये सूक्ष्म चीज़ें हमें को प्रथम चरण की चीज़ें हैं ये, इसीलिए नहीं पार हो रहा है। प्रथम चरण में तो हमें सहजता पे आ जाना चाहिए। गुणातीत, कालातीत, धर्मातीत हो जाना चाहिए, है ना? तब ऊपर की यात्रा शुरू होती है, ठीक है? और कोई प्रश्न और कोई कुछ एक्सपीरियंस आज का शेयर करना चाहेगा प्लीज़? दीदी, हाँ, बोलिए। पद्मश्री दीदी मैं। हाँ, बोलिए पद्मश्री। जी, दीदी बहुत अच्छा है दीदी, आज तो मुझे दोनों हाथों में वाइब्रेशंस आ रहे हैं दीदी। ये सेशन तो माँ ने मेरे लिए बनवाए, ऐसा मुझे लगता है दीदी। बहुत अच्छा है दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। मुझे यही तलाश था दीदी, थैंक यू दीदी। तुम्हारा तो वैसे ही सब काम हो जाएगा, इतना चित्त में रहती हो पद्मश्री तुम तो। पता ही नहीं क्या कर रही है, जादू मेरे ऊपर वहां से बैठ के पता नहीं कितनी दूर बैठी हुई है। हाँ दीदी, पता नहीं थैंक। कहाँ रहती है, इतना मेरे अंदर प्रेम भरा रहता है, इसके नाम से ही प्रेम बहने लगता है। तो मेरा सौभाग्य है ना दीदी ये तो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। अभी भी वाइब्रेशंस दोनों हाथों में आ रहे दीदी, मुझे कभी भी नहीं आते थे दीदी। मैं सच कर रही हूँ दीदी। बहुत हाँ, मैं ध्यान स्टार्टिंग से भी मेरे चित कहीं पर नहीं गई दीदी, चक्र पर रहता था, इसलिए बहुत वाइब्रेशंस आ रहे दीदी दोनों हाथों में। थैंक यू दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। देखा, आज ये बहुत श्री माता जी ने कार्य किया है आप सब पे। और कौन शेयर करेगा? लास्ट में खूब सारे वाइब्रेशंस बहने लगे थे। पहले आप सब बताएं, समस्या वाले प्लीज थोड़ी बात बताएं, 2-3 बताएं जिनके ऊपर कार्य हुआ, जिन्होंने अनुभव किया। जैसे पद्मश्री ने शेयर किया, है ना? फिर वो लोग बताएं जिन पे कार्य नहीं हो पाया, ठीक है? फिर कारण और निवारण दोनों हो जाएंगे। पहले बताएं, शेयर करें कि किसके साथ वर्क हुआ, लेफ्ट एंड राइट क्लियरेंस हुई और हाथों में वाइब्रेशंस आए। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मैं पूनम हूँ दिल्ली से। हाँ, मुझे दोनों हाथों पे महसूस दिया सब कुछ। बीच में सहस्त्रार पे भी वाइब्रेशन आ रही थी और सारी उंगलियों में भी ठंडापन आया और महसूस भी दिया मुझे सारी उंगलियों पे महसूस दिया, अरे वाह! दोनों हाथों पे। और फिर जब आप ऊपर ले गई थी, तो मैं ऊपर भी गई, वलय का भी मुझे एहसास, मतलब ऊपर ऐसे त्रिकोण में ऊपर-ऊपर तो गई थी मैं, हुँ, रोशनी भी थी। हुँ। बाद में जब आप वापस आई अंतरिक्ष में, उस समय मेरे यहाँ पर चक्कर गोल-गोल काफ़ी देर तक घूमता रहा और मैं भी थो घूमती रही थी ऐसे-ऐसे और हाँ, हाँ। क्लॉकवाइज़ घूमता रहा था चक्र बड़ा-सा, खूब बड़ा-सा। अरे वाह! क्या बात है! देखिए प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए, है ना? हाँ जी। हम ऐसे माध्यम बन जाते हैं, देखो जो लोग भी आगे आके शेयर करते हैं, वो बहुत बड़े माध्यम बनते जा रहे हैं। उनके अनुभव भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबका चित्त उन पे पड़ रहा है।
है ना? हम्म, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हम्म। चलिए, और कोई शेयर करेगा आज का अनुभव? माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी आज मुझे हाथों में, दोनों हाथों में बीच में चक्र घूमे जैसा और ठंडा महसूस हो रहा था दीदी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। प्रेमलता, कहाँ से हैं आप? चंद्रपुर से है मैम। आप बोल रही हैं ना तो खूब ठंडा-ठंडा आ रहा है मेरे को। आपको अच्छे अनुभव आए कभी हैं? 3 साल से सहयोग में हूँ मैम, लेकिन कभी ऐसे हाथों में मेरा ठंडा नहीं आता था। आज वहां पे चक्र भी घूम रहे थे और ठंडा भी आ रहा था। सहस्त्रार पे भी ठंडा, एकदम आप ऊपर तक ले गए तो एकदम से उजाला जैसा हो रहा था ऊपर में। देखो, जो सत्य बोलता है, सत्य को कौन नकार सकते? पूरा मेरा ऐसा, इसको देखने से और इसके अनुभव देखो कैसे सबको पता चला। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लग रहा आपको। अच्छा लग रहा है जुड़ के? बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू श्रीमाता जी। जय बहुत श्री सुंदर। माता दी। अब आपको एक काम करना है, देखो मेरा फिर से सबसे एक ही अनुरोध रहता है, और आप लोग समझते नहीं हो उसकी सूक्ष्मता को, कि यहाँ पे जब लोग आते हैं उनको खूब अनुभव आते हैं, है ना? फिर वो अनुभव चले जाते हैं। क्यों? आप तो मेरा सहयोग नहीं कर रहे, इस कलेक्टिविटी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, आप लोगों को नहीं बता रहे, कुछ भी योगदान आपका नहीं है इस कलेक्टिविटी को बढ़ाने में, तो वो फिर वापस नीचे चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक्सपीरियंस। क्योंकि शुरू में तो आशीर्वादित हो ही जाते हैं हम लोग। हमने देखा होगा सहजयोग में भी शुरू में एकदम नए-नए सहजी को देख लो, क्या वाइब्रेशंस, क्या चमक उसकी होती है। पुराना सहजी फिर ठुस, क्योंकि वो कार्य ही नहीं कर रहा सहयोग के लिए, है ना? ठीक है? हाँ, और कौन शेयर करेगा प्लीज़? जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, इधर मैं 4-5 सेशन आपका अटेंड कर चुकी हूँ। अपना और नाम और शहर बताएँगी प्लीज़ पहले? दीदी मेरा नाम प्रेरणा कुमारी हुआ और मैं झारखंड हज़ारीबाग से हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, और दीदी ये सेशन तो अटेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है और दिन भर मैं आपका ही यूट्यूब चैनल देखते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। लेकिन दीदी मैं जब भी ध्यान में मॉर्निंग मेडिटेशन अटेंड कर रही हूँ, हाँ, तो हाँ। मुझे बहुत नींद आने लग जाती है। थोड़ी हाँ, देर मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मुझे आज तो मैं इतना ही सो रही थी, इतना ही मतलब इतना मेरे को लग रहा था, फिर बीच में मेरे को सॉरी बोल के माँ को सॉरी बोलना पड़ा और खड़े होना पड़ा, फिर बैठना पड़ा। मतलब मैं अंदर से चाह रही हूँ कि पूरी तरह से मैं मेडिटेशन करूँ, 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 लेकिन हो नहीं पा रहा था आज, पता नहीं क्यों। और लेफ्ट साइड से तो इतना हीट रिलीज़ हो रहा था, इतना रिलीज़ हो रहा था कि कहना नहीं है। हाँ, देखो ये जो सोना है, ये मैं प्रश्न ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग ऐसा बताते हैं। हालाँकि मुझे तो कभी अनुभव ही नहीं आया, ध्यान में तो मैं एकदम इतनी चौकन्नी होती हूँ, वेरी, वेरी अलर्ट आई हैव बीन शुरू से ही। लेकिन कई लोग कहते हैं नींद आती है, तो ये लेफ्ट की दिक्कत है, लेट मी टेल यू, है ना? क्योंकि एक होता है कि समाधि में चले जाना, लेकिन अलर्टनेस होती है। एक होता है नींद, है ना? तो नींद तो लेफ्ट की पकड़ है। आपको अपने जो लेफ्ट साइड है ना, इसको आपको कैंडलिंग कीजिए। अब देखो कैंडलिंग की भी मैं बात बताती हूँ। तो कैंडलिंग में जैसे आप कर रही हैं, आप अपने जो भी चक्र हैं, आप अ उसको कैंडलिंग कर रहे हैं, तो आप पहले तो चित्त रखिए उस चक्र पे। अब जैसे लेफ्ट आ गया है ना? लेफ्ट आ गया पे यहाँ पे कौन है? महावीर जी। पता होना चाहिए कि किस चक्र पे कौन से देवी-देवता हैं। फिर उसका मंत्र लेना चाहिए, चित्त भी रखना है, मंत्र भी लेना है, और आपको कैंडलिंग भी करनी है। जब ऐसे होगा तब असर होगा, नहीं तो कोई असर ही नहीं है, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ। सब चित्त का खेल है ना? और हृदय से देवी देवताओं का आवाहन है ना? जैसे आप यहाँ पे लाए, ओम तमेव साक्षात, श्री महावीर साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः, है ना? उसके बाद ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट से ऐसे लाए कैंडल और ऐसे ऊपर फेंक दिया, लेफ्ट से लाए। और क्या मंत्र लेना है? ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली, साक्षात श्री भैरवनाथ, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी, नमो नमः। ठीक है? तो हमें धुनी भी, अब जैसे मानो कैंडलिंग नहीं हो रही, और कैंडलिंग में भी आपको बहुत केयरफुल होना है कि कैंडल आपकी ऐसे रखी हो, मजबूती से जमी हुई हो, है ना? नहीं तो आप धुनी भी ले सकते हैं जिसमें अजवाइन और नागर मोथा हो, लोबान हो, काली मिर्च भी आप डाल लीजिए, है ना? कपूर डाल लीजिए, और उसके बाद उसको आप ऐसे करते 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 बाहर ले जाइए। ठीक है? बाहर भी नहीं निकालते, मैंने देखा। तो पहले तो आप ये 3 बार ऐसे कीजिए, या लास्ट में कीजिए 3 बार। कौन से मंत्र के साथ? ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली, साक्षात श्री भैरवनाथ, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी, नमो नमः। भैरवनाथ जी मशाल लेकर के पूरी हमारी लेफ्ट साइड में दौड़ते रहते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए। तो ये जो ईड़ा नाड़ी की पकड़ है, ये आपको सुला देती है, आलस दिलाती है। ठीक है? क्योंकि देखिए ईड़ा नाड़ी बहुत कमजोर है, इसीलिए सारी नेगेटिविटीज यहीं पे अटैक करती हैं। जितने भी आपके वायरसेस हैं, आपका कोरोना है, जो भी वायरस है, लेफ्ट साइड से अटैक करते हैं, क्योंकि कमजोर जगह से ही तो घुसेंगे ना। जहां मजबूत दरवाजा में क्यों घुसूं? जहां कमजोर दरवाजा में उसे धक्का मारूंगी, वो टूट जाएगा, मैं अंदर घुस जाऊंगी। तो नकारात्मकताएं लेफ्ट साइड से हमें प्रवेश करती है हमारे अंदर, है ना? तो यहाँ पे अंधेरा भी है और यहाँ भूत भी है ना? भूत मतलब ये सारे भूत ही हैं जो पूर्वजों के कर्मों के बंधन है, भूतकाल से संबंधित है। ये पूरी हमारी ईड़ा नाड़ी पूर्व जन्मों से संबंधित है। तो पूर्व जन्मों के संस्कार, है ना? इसमें तो इतने अफर्मेशंस हैं लेफ्ट साइड में, हर साइड में बहुत अफर्मेशंस हैं। तो ये एक्चुअली हृदय से की हुई प्रार्थनाएं हैं कि पूर्वजों के कर्मों के बंधन जो है वो भी पृथ्वी में ले लीजिए, मेरी हेरिडिटरी बीमारियां भी पृथ्वी में ले लीजिए। सारी प्रार्थनाएं हृदय से, एंड दे विल वर्क। हृदय मैम से तो हम क्या? लोग हाँ, हम लोगों का मतलब जैसे आपके साथ हम जुड़ते ध्यान करते, उसके बाद हम लोगों का होमवर्क क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग का वाइब्रेशंस और बढ़े और हम हाँ। लोग और जल्दी मतलब इस यात्रा पे आए? तो ये कैसे होगा? तो आपका जो आपको इंडिविजुअली करना है, एक तो आज्ञा चक्र का सॉलिड अभ्यास, जिससे आप एकदम, अभ्यास को मैं कब सफल मानूंगी? जब उसके कहते ही आप निर्विचार हो गए, तब वो सफल हुआ, है ना? और जो ये ईड़ा नाड़ी का क्लियरेंस है, आप फुट सोकिंग ना करें, आप सिर्फ लेफ्ट साइड की क्लियरेंस करें, है ना? नहीं तो और असंतुलन में आती जाएंगी आप, है ना? फुट सोकिंग आप करती जाएंगी, हमको तुरंत पता चल जाता है कि क्या हमारा, लोगों को यही समस्या है कि मेरा लेफ्ट खराब है कि राइट खराब है। गुस्सा आ रहा है तो पक्का राइट खराब है ना? और अगर नींद आ रही है, आलस आ रहा है, किसी के भी डांटने से डपट गए, डर गए, तो लेफ्ट खराब है। सबमिसिव हो तो लेफ्ट खराब है, अग्रेसिव हो तो राइट खराब है। सीधा हिसाब है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट वेरी टेक्निकल। इट्स बाय योर बिहेवियर यू कम टू नो विच साइड इज इम्पैक्टेड, कहाँ पे प्रभाव आपका प्रभावित हो गई है, कौन से आपका चक्र, कौन सी नाड़ी। इट्स वेरी क्लियर, है ना? तो ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ये आलस देती है। चंद्रमा कब निकलता है? रात में। तो जिसकी ये ईड़ा नाड़ी है, चंद्रमा आपको कहते हैं सो जा, है ना? और जो सूर्य नाड़ी है, ये हमेशा अग्रेसिव, वेरी एक्टिव। जब हाइपर एक्टिव लोग हैं, ये बैठ ही नहीं सकते, इनको कुछ ना कुछ काम करना है ना? तो माँ कहती है लेफ्ट में होने से तो अच्छा है राइट में ही रहो, काम तो करोगे, नहीं तो ये तो भूतों के पास जाते जाओगे। आजा आजा, भूत बुलाएंगे तुम्हें। क्यों जा रहे हो उधर? क्या जरूरत है? हम सहयोग में आ गए, हमको तो अब सब पता चल गया। भाई जो लोग परेशान है, जिनको सहयोग नहीं मिला, हम क्यों परेशान है?
सब जानते बूझते भी। आपको अकेले में लॉर्ड्स प्रेयर का अभ्यास करना है। आपको ये देखना है कि आपका लेफ्ट गड़बड़ है कि राइट गड़बड़ है। लेफ्ट गड़बड़ है तो कैंडलिंग और धूनी से आप अपने आप को क्लियर कीजिए, और बल्कि हर चक्र में आप बोलते रहिए, यहाँ शिव पार्वती है, यहाँ विष्णु माया है, विष्णु माया साक्षात का मंत्र लीजिए, यहाँ महावीर साक्षात का मंत्र लीजिए, और यहाँ पे भवसागर में कैसा मंत्र लेना है? कुगुरु अगुरु मर्दिनी साक्षात श्री आदि, क्योंकि यहाँ तांत्रिक पकड़ लेते हैं लेफ्ट भवसागर को, है ना। उस प्रभाव से मुक्त हो जाइए। कितना श्री माता जी ने हमको ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया श्री माता जी ने, लेकिन उसको इफेक्टिवली करिए। यंत्रवत मैकेनिकल वे में कुछ नहीं वर्क करेगा। चित्त से, हृदय से, तब वर्क करेगा। ठीक है। तो हाँ मैम, तो ये कितनी कितनी देर करनी चाहिए कैंडलिंग? कैंडलिंग आपको जब तक आपके सारे चक्रों पे नीचे से शुरू करिए, निर्मल गणेश से शुरू कीजिए। ईड़ा नाड़ी हमारी मूलाधार से शुरू होती है, पिंगला नाड़ी हमारी राइट स्वादिष्टान से शुरू होती है ना। फिर भी आप राइट साइड के लिए कार्तिकेय जी का मंत्र ले सकते हैं, वो पिंगला नाड़ी को संभालते हैं। हमें सूक्ष्मता से हर देवी देवता जानने हैं कि कौन से देवी देवता किस चक्र पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप मंत्र लेते जाइए। लेफ्ट स्वादिष्ठान का मंत्र ले लीजिए, फिर लेफ्ट नाभि का गृह लक्ष्मी साक्षात का मंत्र ले लीजिए, फिर अगुरु कुगुरु मर्दिनी का मंत्र ले लीजिए, फिर शिव पार्वती का मंत्र ले लीजिए, फिर विष्णु माया का मंत्र ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप महावीर जी का मंत्र लेके और छोड़ दीजिए। ईथर में जो गया वो गया, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है। सो और फिर लास्ट में 3 बार आप ये इसका मंत्र ले लीजिए, श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो आपको नींद आ रही है तो लेफ्ट साइड क्लियर कीजिए। बहुत गुस्सा आता है, अहंकारी हैं आप बहुत ज्यादा, कोई बुरी बात नहीं है, ये इम्बैलेंस है, ये बीमारी है अहंकार, कोई ये गर्व की बात नहीं है मैं बड़ा अहंकार। अरे तू तो महामूर्ख, जो अहंकार से अहंकारी तो महामूर्ख है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये बहुत ही गर्व की बात है? कोई गर्व की बात नहीं है ये, है ना। क्रोध आ रहा है, क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को, कैसे निर्विचार होंगे आप तो क्षमा ही नहीं कर पा रहे किसी को। अपने आप को ही गिल्टी फील करे जा रहे, क्यों गिल्टी हो? आप याद रखिए, हम आत्मा हैं, और कर्ता कर्विता, कर्ता भोक्ता सब श्री माता जी हैं। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं गिल्टी क्यों हूं? अर्जुन क्यों गिल्टी फील कर रहे थे? क्या उनके मारने से मर गए कौरव? नहीं, उनको मरना ही था। भगवान ने सिर्फ अर्जुन का प्रयोग किया उनको मारने के लिए। तो अर्जुन कैसे गिल्टी? क्या अपराध भावना है आपके अंदर? जो भी हो रहा है वो लीला है, ईश्वर की लीला है। हमको गिल्टी फील करने का कोई जरूरत ही नहीं है। गिल्टी अगर आप फील करते रहते हैं तो आप यकीन मानिए यहां से आत्मा का प्रकाश ऊपर चढ़ता है। वेगस नाड़ी है, देखिए कितनी मोटी नाड़ी है, यहां से रेंगता 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 ये यहाँ पे आके आपके सहस्त्रार को, और ये अनुभव है, कचर 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 ऊपर चढ़ता होता है, हाँ वो है ना, होता है। है ना। तो ये वेगस नाड़ी आपकी इम्पैक्टेड हो गई गिल्टी होते। गिल्टी तो कभी होना ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं ना, करते तो भगवान है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको गलती पता चल गई और उसके बाद भी आप दोबारा वो गलती कर रहे है ना। जैसे क्रिश्चियंस लोग कन्फेशन करते हैं और कन्फेशन के बाद फिर से मस्त, फिर से करो सेम गलती। नहीं, वो रुद्र आपको फिर दंडित करेंगे, एकादश रुद्र जागृत हो जाएंगे, दे विल पनिश यू। आप समझे, जब भी ईश्वर हमें क्षमा करते हैं वो एक ग्रंथि बन जाती है, याद रखिए।
क्षमा ऐसे ही नहीं मिलती, याद रखते हैं वो कि इस बच्चे, शिव जी हमें क्षमा करते हैं, लेकिन वो रुद्रों के रूप में इकट्ठा होता रहता है। अगर हमने फिर से सेम गलती करे जा रहे हैं, माफी मांगे जा रहे हैं सेम, इसका मतलब वो तो सुधार नहीं आया। ठीक है ना? सो आप सूक्ष्मता से सहयोग समझिए, और सहयोग हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में हर तरह से दिखता है। हमें देख के कोई भी कह सकता है कि ये सहयोगी है, नहीं तो कहेगा ये कैसा सहयोगी है, इसको तो, ये तो खुद ही क्षमा नहीं कर रहा, ये तो खुद ही अहंकार में है। फिर तो हम सहयोग की बदनामी ज्यादा फैला रहे हैं, अपने आप को सहयोगी कह के। आप समझिए, है ना? ठीक है। और कोई बताएगा, कोई शेयर करेगा आज का अनुभव? हाँ दीदी, मैं कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ दीदी, आज थोड़ा सा मेरा आ गया, तब मेडिटेशन करा रहे थे आप, तब आ गया पकड़ रहा था आपने, फिर तब लॉर्ड्स प्रेयर कराया ना, तो पूरा खुल गया, वो एकदम सडन खुला। उसके बाद अब आप ऊपर ले गए, तब वो सूर्य शिखर ना, तो हाँ वो मुझे महसूस हुआ वो। और पहली बार में मुझे सूर्य शिखर ही महसूस हुआ था, मगर ये मालूम नहीं था मुझे कि ये सूर्य शिखर है। तो मैं आपकी वीडियो देख रहा था, तो पता चला इसको सूर्य शिखर कहते हैं। अच्छा तो तो दी आपसे ये भी पूछना, तो ये सारे और भी आयाम जो हैं वो कब महसूस होंगे मुझे? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक है। कहाँ से हैं आप? मैं ड्रेसन, जर्मनी। ओके, सो ये प्रतीक कब महसूस होते? पहला तो फर्स्ट इज वर्टिकल ग्रोथ। मेरा सहस्त्रार तक मैं एकदम क्लियर होनी चाहिए, मेरे चक्र, और मैं पूरे संतुलन में होनी चाहिए, है ना? उसके बाद हम ऊपर देखिए, यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन मेरा, मैं एंटर की, टाइम को मैंने रूल करना शुरू कर दिया, टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करती हूँ, और सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ तक सब ये प्रज्ञालोक शुरू हो जाता है। प्रज्ञालोक जहाँ पे देवी देवता दिखने लगते हैं, है ना? हाँ, तो यू विल सी देम। और यहाँ पे 64 डायमेंशंस हैं, जो कि एज पर द पुराणास 64 डायमेंशंस हैं। और जो आज शायद आपका ही प्रश्न था, इसीलिए आज जब शून्य शिखर पे थे, तो आत्मा परमात्मा दोनों सामने खड़े थे, दोनों एक जैसे हैं, है ना? तो यहाँ पे जो भी है, जो भी सृष्टि है, वो अनंत आयाम है, इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं, रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं, मिरर इमेज ना। आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, और वो आमने सामने शून्य शिखर पे जब आ गए, तो इनके बीच में जो भी है, जो भी दूरी है, डायमेंशंस की दूरी है, ये दूरी पार करके आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो हमारी आत्मा जब उठती है, इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअल असेंट, यानी हमारी स्पिरिट का उत्थान। तो जब ये स्पिरिचुअल असेंट हमारी होती है, तो फिर ये अनंत आयामों को पार करके शून्य शिखर पे क्रिएटर के साथ मिल जाती है। क्रिएटर कौन है? श्री सदाशिवा और माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति कौन है? उनकी पावर है। मतलब जैसे मैं और मेरी पावर एक ही चीज है, शिव शक्ति। दो अलग चीज, दो अलग आइडेंटिटी नहीं है। श्री सदाशिवा एंड प्राइमोर्डियल पावर, ये एक है। उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए अपनी शक्ति को अलग किया कि तुम कार्य करो, सृष्टि की रचना करो, ठीक है? बट दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो वो कहाँ है? यूनिवर्स के परे होंगे, यानी ब्रह्मांड के परे होंगे, कॉस्मोस के परे होंगे। हमारे और परमात्मा के बीच ये दूरी है, ये दूरी, ये आत्मा उठ के परमात्मा के पास चली जाती है। वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। इथेरियल जोन में जब हम पहुंचने लगते हैं, तब हमारे यहाँ से ये सहस्त्रार खुलते ही अनंत आयामों में हम समाधि की अवस्था में अपने आप जाते जाते, है ना? ये एक्सपीरियंसेस है, दे विल कम। जैसे अगर आज आपने ये अनुभव कर लिया है, तो यू विल एक्सपीरियंस अदर डायमेंशंस ऑल्सो, एंड यू रियली एंजॉय, एंड यू फील कि भाई सब कुछ मुझसे ही है, क्योंकि हमारी आत्मा सबके अंदर है। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जीते हैं। वी आर विद इन एवरीथिंग एंड एवरीवन।
आपकी आत्मा मेरे अंदर, मेरी आत्मा आपके अंदर, हम सब के अंदर, हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटर एक ही है ना। इसी को कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मैं आपके अंदर का पूरी स्कैनिंग कर सकती हूँ, आई नो एवरीथिंग, है ना, क्या चक्र, क्या गड़बड़, क्या ये क्या वो, पहले ही सब पता होता है। मतलब जैसे कोई फोन भी बजेगा, चाहे वो नंबर है सेव्ड नहीं है, बट यू नो एवरीथिंग। हाउ डू यू नो एवरीथिंग? बिकॉज आपका चित्त उसमें पेनिट्रेट कर गया। मोबाइल है आपका टेंशन, है ना, क्योंकि ये कहीं रुकता नहीं, किसी समस्या में उलझता नहीं। वो कब होता है? यहाँ खुलने के बाद, ये 4th डायमेंशन क्रॉस करने के बाद ही बाकी डायमेंशन मिलेंगे, और ये लॉर्ड्स प्रेयर से आता है। ठीक है, ओके। ओके। जय श्री माता। जय श्री माता की। जय श्री माता जी आंटी। हाँ, जय श्री माता जी, बोलिए। आंटी आज मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ, जो मतलब इस तरीके से कभी नहीं होता था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ही थैंक यू कहूंगी, क्योंकि मैंने जब से आपसे रूबरू बातचीत की है, आपसे मुलाकात हुई है, तब से तो मेरी चीजें एकदम से क्लियर और ध्यान उस तरीके से होने लगा है कि ध्यान अब ध्यान हो गया है। पहले थोड़ा कुछ ऐसे होता था कि ध्यान इधर उधर होता था, अनुभव अच्छे थे, बट वो कुछ ऐसा था कि क्लियरेंस उस तरीके से नहीं थी। लेकिन जब से मैंने आपसे मतलब आप तो मतलब आपसे मिलके कोई अगर इंसान ये सोचे आप क्या हैं, जो ऑनलाइन आपको देख रहे हैं आप वो चीज नहीं है, जो आप ऑफलाइन में जो दिखती है। सबसे सुंदर अनुभव इंसान वहां पाएगा जब आपसे वो मिलेगा और शुद्ध इच्छा रख के आपसे मिलेगा। एज अ पर्सन आपसे अगर कोई मिलता है तो आपको नहीं पहचान पाएगा, मगर आप बहुत ही वाकई में दिव्य और दिव्य माँ की महामाया की एक शक्ति बन चुके हैं। ये तो श्री माता जी ने कहा ही था कि मेरे बच्चे भी महामाया है, उनको पहचानना आसान नहीं, ये तो कहा। आप स्वयं वो चीज बन चुके हैं और आपको जब देखते हैं ये अनुभव आपको ऑनलाइन देख के नहीं हो सकता जितना ऑफलाइन आपको देख के होता है। अच्छा। जी जी जी, मैं तो बस आभारी और धन्यवाद श्री माता जी को कहूंगी कि मेरी तो किस्मत थी, कि वरना मुझे इतना लग नहीं रहा था मुझे कभी आपसे मुलाकात भी होगी, ऐसे आपसे मिलना हो। तुम्हारा आना तो बहुत ही, और तुम तो वहां पे पूरी स्तब्ध थी तुम नहीं थी, जितनी देर बैठी थी एकदम पता नहीं कहाँ थी, ट्रांस में। मुझे नहीं बहुत। पता मैं कहाँ थी, बट मैं तो आपको देख के ना मैंने कहा ऐसी दिव्य चीज कहाँ मिली, किसको मिलती है, किस्मत होती है ये तो आपसे मिलना। और आप जैसे इंसान के साथ में मतलब एक ध्यान ही चल रहा था, सोचो। वो तो सत्य है। हाँ, वो तो परम सत्य यही है कि आपके साथ बैठ के इंसान कहाँ रहेगा, वो धरती पे थोड़ी ना रहेगा, वो तो स्वयं परमात्मा के संसार में बैठ जाता है। बहुत जय श्री सुंदर। माता जी। दीदी मुझे भी कुछ कहना है इस बारे में, तो बिल्कुल जय श्री माता जी। ये बहन बिल्कुल सच बोल रही हैं। जो ये फील कर रही है वो सब चीजें मैंने भी फील की थी। और वो जब मैंने आपको देखा ना, वो अलग ही रूप था आपका, ये नहीं था, जूम वाला नहीं था, वो सच में ही अलग रूम था पे जो आपके। ये दिखती है वो आप नहीं अनुभव कर सकते हो, ये तो बस वो लोग बाग जो बिल्कुल अलग। जितने भी सहजी यहाँ बैठे हैं वो बस आपको एक यंत्र समझ के, लेकिन हाँ आप एक यंत्र नहीं है। ये मुझे जो कार्य एक गुरु तत्व पे मिला था, मैं ये बार बार पता है श्री माता जी की अमृतवाणी सुन के ये सोचती हूँ, मैं उनके आपके बारे में तो वर्ड ही नहीं मिल सकते, खत्म है। अनंत आयामों में जो इंसान पहुंच चुका है उसे आप कोई नाम नहीं दे सकते हो। मैं तो वो भूल ही नहीं पा रही हूँ, एक हफ्ते से जो आपसे मिलना है, वो चमक आपकी, वो प्रकाश जो आपके अंदर से निकल रहा था एक एक मैं चीज तो से, मतलब नाचो, बहुत ही मतलब अच्छा ऐसे था। लगता है कि नाचो। वो अनुभव आकर मैं महसूस करना शुरू कर देती हूँ, जब भी कभी बैठी रहती हूँ काम करते, मतलब सडनली ऐसा लगता है नाचो, बस कुछ नहीं है, सब कुछ मिल वाइब्रेशन गया। हमारे इतने बढ़ गए हैं तब से आपसे मिल गया है ना, सच में दीदी इतने अच्छे वाइब्रेशन हो गए तब से, पहले से अच्छे हो गए हैं। मैं तो सच में बहुत चेंज, दीदी अपनी बहन ने सही कहा है कि लाइफ में बहुत चेंज हो गया है जब से आपसे मिले हैं ना, चेंज हो गया है सही बिल्कुल मायने लाइफ में में सही बहुत। ध्यान अब हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बिल्कुल बात है ये। से ना, सच में एक ऐसा तेज निकल रहा था, एक प्रकाश निकल रहा था। मैंने बहुतों को, जैसे सहजी बहुत पुराने भी देखे हैं, पर ऐसा कहीं किसी में नहीं देखा है, किसी में भी नहीं देखा जो प्रकाश, मतलब कुछ निकल रहा था आपके अंदर से।
और जो आपको देख के अंदर से, आपके अंदर से प्यार भी इतना उमड़ रहा था, एक प्रकाश भी निकल रहा था। मैं तो ध्यान में जाती हूँ ना, तो मुझे वो प्रकाश दिखता है जो आप में से निकल रहा था। कि वो क्या था, मैं आज भी नहीं समझ पा रही कि वो ऐसा क्या था जो ऐसे आपकी बॉडी से निकल रहा था। मतलब आपकी एक एक चीज से नहीं, मैंने आपके दांत देखे तो उनसे भी ऐसे तेज निकल रहा था, दांतों से भी इतना प्रकाश निकल रहा था, आंखों से इतना प्यार बह रहा था। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने आपके नाखूनों पे मेरी नजर गई तो नाखूनों में से भी इतना प्रकाश निकल रहा था आपके से। मतलब तेज था, आपकी बॉडी में बहुत तेज था जो निकल रहा था, और मन कर रहा था मैं आपको देखे जाऊं। वो ही और कर ही रही थी तुम। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था आपसे नजर हटाने के लिए, भी नहीं कर रहा था। और मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही थी वो आपने समझी मेरे बिना बोले। आपने मुझे आगे से, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे कि मैं आपके गले लगूं, इच्छा थी, पर आपने जब आगे से बोला ना तो मुझसे भी फिर रहा नहीं गया। और सच में मुझे तो ये लगा छोड़ना नहीं है, जो आज दामन में खुशी आई है उसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कस के पकड़ लूं। मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं आपको और भी कस के पकड़ लूं बहुत तेज से, और छोड़ू नहीं। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं आपको छोड़ दूं, आपसे अलग हो जाऊं बिल्कुल भी। और बहुत दीदी तेज था। सच में मैं खुद भी सोचू ये क्या हो गया उस दिन से मुझे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब मेरे दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हो। और ये बात मेरे मन में बहुत आ रही थी, पर मैं सोची मैं बोलूं तो दीदी पता नहीं क्या सोचेंगे, ये पागल है क्या है मेरे बारे में। वैसे ही वहां पे मेरे आंसू निकल आए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी वहां भी। और मैं बोलूंगी तो दीदी सोचेंगे सच में पता नहीं कोई नहीं, पागल ही पल्ले पड़ प्रेम के गई। आंसू थे, मुझे तो पता है। दो तरह के आंसू होते हैं, एक प्रेम वाले होते हैं और एक जब हम पहली बार सहयोग मिलता है तो जो आंसू बहते हैं वो नेगेटिविटी के रूप में निकल जाते हैं। वो प्रेम वाले आंसू थे तुम्हारे। तुमको ऐसा लग रहा था तुम अपनी माँ के पास आ गई हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं मुझे कभी याद नहीं आई ऐसे दीदी, कतई मुझे अपनी माँ की कभी बचपन से मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता उनकी शक्ल भी। पर आपको देख के पता नहीं मुझे क्यों अपनी माँ की इतनी याद आई, उस टाइम पे बहुत ज्यादा याद आई थी। और छोड़ने का आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा मैं बस आपको कस के पकड़ लूं, कहीं छूट ना जाए ये खुशी मुझसे, कहीं दोबारा से नहीं छूट जाए। आ जाना, पास में ही रहती हो, फिर आ जाना, ठीक है? तो मैं तो जरूर आऊंगी दीदी, फिर कभी मौका मिलेगा ना आगे जरूर तो आऊंगी। बताना, है ना? जय श्री माता दी, जरूर जय आना। श्री माता जी दीदी। और कोई शेयर करेगा आज का अनुभव बैलेंसिंग का और चक्रों का, जो आज ये प्रयास कि माता जी की परम अनुकंपा में शुरू हुआ है, क्लियरेंस का, संतुलन का। दीदी जय श्री दीदी बस मुझे ये जानना है कि मुझे कैसे पता कि दिन भर मैं मेडिटेशन में हूँ या ना हूँ। उस चीज का मुझे मैं थोड़ा सा बताती हूँ। कैसे पता? जब पति गुस्सा करे कोई फर्क ना पड़े तो समझ लो मेडिटेशन में हो। अगर जैसे उसका काम असर करते पड़ गया तो मेडिटेशन में नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर हमारे पतियों का होता है। उनका खुश होना, उनका नाराज होना हमें बहुत मैटर करता है। तो उनके गुस्सा होने पे भी तुम देख रही हो और वो सोच रहे हैं कि यार क्या फायदा इसको गुस्सा करने का, समझ लो मेडिटेशन में, ठीक है? नहीं, वो सीढ़ी मैंने पा ली थी दीदी, फिर दोबारा फिर चली गई वो ना कि फिर जिन्हें आ जैसे जाएगी, फिर आ जाएगी। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आने का मतलब तुरंत समझ लो। लेकिन कई बार दूसरी तरह का भी मैंने एक गुस्से का अनुभव किया है, जो सहस्त्रार पे रहते हुए गुस्सा आता है ना, वो हम नहीं कह रहे होते हैं, वो परमेश्वर ही कह रही होती है। ये मैंने 2-3 बार अभी अनुभव किया, क्योंकि मुझे नॉर्मली इस सिचुएशन में उस चीज पे गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं कुछ कह रही हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ वो चीजें? मुझे लगा कि माँ चाहती है ये बोला जाए, ये भी है ना? वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कब क्या चीज हो रही है, कब नेगेटिविटी हिट है। अब आंसू भी है तो कभी प्रेम के आंसू हैं तो कभी नेगेटिविटी निकल रही है ना? कभी हम लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जैसे काम करते रहते हैं, तो मुझे कैसे पता कि मैं मेडिटेशन में हूँ? जैसे हमेशा हमें मेडिटेशन में रहना है बोला जाता है ना। जब आपका चित्त नहीं उलझा हुआ है, इन्वॉल्व है उस काम में, तो इसका मतलब आप मेडिटेशन में हो। आप रोटी बना रहे हो निर्विचारता में, अरे ये तो ऐसी हो गई, ये तो तिरछी हो गई, ये तो मिर्ची हो गई, इसका मतलब आप मेडिटेशन में नहीं हो, है ना? डिटैचमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी इंडल्जेंसेस नहीं है, तो आप मेडिटेशन, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
और कोई कुछ शेयर करेगा? नहीं तो फिर बंद करें। आज क्लियरेंस में बहुत समय लग गया है, बहुत ही ज़्यादा। जय श्री माता हाँ, जय श्री माता जी, संजय भैया, जय श्री माता जी। दी, आपको मैं माँ के स्वरूप में प्रणाम करता हूँ और मैं पूरी कलेक्टिविटी में सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ जो आपके दिव्य दर्शन हुए, आपके साथ खाना खाया, आपके घर पे 2 दिन आया और आज का जो ध्यान था वो तो अप्रतिम था, अप्रतिम। एक एक लेफ्ट क्लियर करा रहे थे तो पूरा महसूस हो रहा था ईड़ा नाड़ी में, पूरा क्लियरेंस हो रहा था। तो पिंगला नाड़ी किया तो आकाश में से पूरी हिट निकलती महसूस हो रही थी और एक एक मंत्र पे आप जब चित्त ले गए थे, हर चक्र पे देवी देवता जागृत हो रहे थे और जब सहस्त्रार के ऊपर गए, अर्धबिंदु बिंदु बोले प्रदक्षिणा, उसके बाद आकाश और ईथर में गए और शून्य शिखर पे गए, तो वो जो अनुभूति आई थी वहां से तो मैं आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बाद में आप बोले नीचे आओ, मैं तो वहीं टंगा हुआ था बिल्कुल, मैं तो ऐसा लगा था मैं वहीं हूँ बस। और मेरे 35 साल के एक सहयोगी कैरियर में दीदी ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हुआ है। उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये जो आज बोल रहे थे, अभी दीदी बोल रही थी, बिल्कुल सत्य बात है। आप सब माँ स्वरूप है, आपके अंदर माँ ही है। और मैं आपसे पहली बार मिला तो जब आपके घर में आया और आपने देखा तो मैं ऐसा लगा था साकार मैंने माँ को खूब देखा और आपके अंदर साकार में माँ ही है। मैं बहुत धन्य हो गया हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय श्री माता जी, आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए थैंक यू सो मच। और दीदी मैं सभी सहयोगियों से निवेदन करता हूँ कि जो सहयोग कर रहे हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया करके मैं सब सहयोगियों का सम्मान करता हूँ। हर सहयोगी से मिला हूँ, पुराने सहयोगियों से खूब सीखा है, सबसे ग्रहण किया है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को अलका माँ, अलका दीदी के इस चैनल को आप आइए, ध्यान करिए और इस तत्व को आप रियल सहयोगी हो, उस तत्व को बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को आप छोड़नी और दीदी का ध्यान रेगुलर करते रहे। सबसे निवेदन। थैंक यू भैया, जय श्री माता जी। दीदी दीदी हाँ, हाँ मुझे बोलिए। मेरा फ्रेंड का क्वेश्चन है दीदी, वो भी लेफ्ट साइडेड रहती है, कभी भी फुट स्ट्रोक नहीं करना है, कभी कभी कर सकते हैं दीदी। नहीं, नहीं, अगर आप लेफ्ट साइडेड हो आपको नहीं करना चाहिए फुट सोक, आप और मुझे लेफ्ट में जाते जाओगे। हाँ, मेरे फ्रेंड सुधा का क्वेश्चन है ये, नहीं करना चाहिए दीदी। ओके दीदी, ओके। और कई बार जैसे श्री माता जी की भी एक अमृतवाणी है, मुझे बहुत हँसी आती थी जब मैं वो सुनती थी, कि कई बार लेफ्ट और राइट दोनों ही इम्पैक्टेड होते हैं, है ना? तो उस समय क्या करना चाहिए? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है शायद पद्मश्री, कि आप फुट सोकिंग करते हुए भी वो लेफ्ट कैंडलिंग कर लो, बोथ एट द सेम टाइम। ओके दीदी। हाँ, डू बोथ। कई बार लेफ्ट भी थोड़ा इम्पैक्टेड है, राइट भी इम्पैक्टेड है, तो यू हैव टू डू बोथ। सो ये आपका मतलब विवेक और बुद्धि है, डिस्क्रिशन है कि मैं लेफ्ट या राइट कहाँ हूँ, व्यवहार से पता लगाइए। ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल है, वरना एक और तरीका, बहुत तरीके हैं मेरे पास तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रही शुरू से सहयोग में। आप ऐसे अपनी नाक में से जो आ रही है ना श्वास, उसको महसूस कीजिए और फिर जिस तरफ से कम हवा आ रही है वहां पे गड़बड़ है, चैनल क्लियर नहीं है, तो उस साइड को क्लियर कीजिए, है ना? नाक से चेक कर लीजिए कि लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है। फिर अकॉर्डिंगली आप अपना फुट सोकिंग एंड कैंडलिंग या फिर धूनी से क्लियरेंस आप कीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे मुझे सहयोग किसी ने नहीं सिखाया, मुझे सहयोग श्री माता जी के लेक्चर्स ने सिखाया। बल्कि जब मैं निर्मल धाम जाती थी, सिर्फ निर्मल धाम ही संडे को जाती थी, तो मुझे एक बार कोई मिल गई, तो जब मैं किसी को बता रही थी, रियलाइज़ेशन दे रही थी, तो वो मेरे पास आ गईं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या वाशी जाके आई हैं? मैंने कहा नहीं। तो कह रही आपको ऐसा, आपको इतनी नॉलेज किसने दी? मैंने कहा श्री माता जी ने। उनके लेक्चर सुनती हूँ, उसमें माँ ने बताया कि ऐसे लेफ्ट क्लियरिंग, ऐसे राइट क्लियरिंग। तो वो हैरान रह गई कि ये कहीं भी नहीं गई हैं और इनको ये नॉलेज कैसे है ना? तो श्री माता जी की अमृत वाणी में एक-एक चीज़ है, लेकिन
आपके लिए वो कहते हैं ना, दिस थिंग मेड सिंपल, दिस थिंग मेड इजी, सहज योगा मेड इजी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो सब अमृतवाणियों का निचोड़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, सबका इसेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है कि कब श्री माता जी ने क्या क्या कैसे कैसे बोला हुआ है ना। तो जब मैं आई सहज योग में और मैंने ये 17 बाधा निवारक मंत्र, निर्मल विद्या तो मेरे को इतनी कंठस्थ है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि फुट सोकिंग के बाद मैं अपनी जो भी महाकाली के 108 नाम लेती थी। मेरा 1.5 घंटे का होता था शाम का मेडिटेशन का, वो फुट सोकिंग के बाद। तो कभी भैरवनाथ जी के लेती थी, जैसा चित्त करता था। तो एक बार मेरा चित्त क्या किया, मेरे पास कुछ नहीं था, एक ऐसे छोटा सा वो दिया के लिए वो था, उसमें मैंने क्या किया, उसमें अजवाइन और वो सब डाल के, और वो उसमें मैंने हवन ही कर लिया, जबकि तब तक मुझे पता भी नहीं था कि सहज योग में हवन होता है। श्री माता जी ने ऐसे करवा लिया, आप समझ रहे हो। तो शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, एवरीथिंग वर्क्स। और मैं 17 महाकाली के नाम बाधा निवारक मंत्र लेती चली गई, है ना। मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात, आप बाधा निवारक मंत्र, आपको जो 17 नाम है ना, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन लाइए और लगन लाइए अपने अंदर कि जो भी आप निर्मल विद्या में पढ़ रहे हैं, जो भी मंत्र याद हो जाए, भाई क्या दिक्कत है, याद हो जाए। नहीं भी याद हो रहे हैं, आप उसको बार बार पढ़िए, पढ़ते पढ़ते कीजिए, बुक रखिए और पढ़िए, वो मंत्र पढ़िए और फील कीजिए, मंत्र पढ़िए। ऐसे मैकेनिज्म एक मशीन की तरह मत पढ़िए, दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट वर्क। सब हृदय से बोलना है, ठीक है। तो किसी ने इतना अच्छा, इतनी छोटी छोटी बातें किसी ने समझा ही नहीं दीदी। और हम लोगों का तो सेंटर नहीं है, कुछ नहीं, जैसे आइलैंड की तरह रहते हैं। पूजा में किसी से मिल गए तो जैसे बाहर थी तो 3 साल का ऐसे एक्सपीरियंस आया, बाद में यहाँ आने के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे। और पता है, लोगों के बताने से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई तो बोलता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करो वो करो, और कभी लोग बोलते हैं ये सब की तो जरूरत ही नहीं, बस जाओ आप सहस्त्रार में थॉटलेस हो जाओ, दैट इज इनफ, डोंट डू एनीथिंग एट ऑल। तो इन चीजों से इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें और क्या नहीं। अभी एक दिन इतना नॉलेज बढ़ रहा है आपकी वजह से। सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो यही प्रथम चरण है। तो जो सहज योगा 2.0 मैं कहती हूँ, वो तब आता है जब हमने इन अवस्थाओं को पार कर लिया। आप लोगों की ये अवस्थाएं, बल्कि जो भी बाकी सहजी हैं, कुछ भला बुरा मानने की बात नहीं है। तो श्री माता जी ने अनेकों बार कहा है कि सभी सहयोगी नहीं है ना। तो जो सहयोग के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, एक दूसरे के बारे में भलाई बुराई कर रहा है, वो तो आम इंसानों की तरह कर रहा है। सहयोगी तो नहीं करते ऐसा, उनको तो पूरा विश्वास है, परमेश्वरी सबको जानती है, परम चैतन्य कार्य रहता है। क्यों हम आम इंसानों की तरह, वो ये ऐसे कर रही हैं, वो वैसे कर रही हैं, ऐसे। मैंने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि वो ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं। मैं तो सबको सब कुछ जानती हूँ, तब भी मैं क्यों बोलूं मैं। परम चैतन्य खुद कार्य कर रहा है, उनका आज ये इस तरह, कल को बढ़ जाएगा, क्या हो गया, वो बढ़ जाएगा तो और वो इम्प्रूव होते जाएंगे। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार बताता है कि आपको सहयोग आपके नसों नाड़ियों में उतर गया। कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, नसों नाड़ियों की क्लियरेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नसों में ज्ञान है। नस हमें अनुभव देती है, ज्ञान का मतलब जानना, जानना का मतलब अनुभव करना। तो जो आपने अनुभव किया वो ही ज्ञान है। जानना मतलब ज्ञान, और ज्ञान में पुस्तकों में लिख दिया, पुस्तक पढ़ के रट लिया, वो ज्ञान नहीं। जो आपने अनुभव किया नसों नाड़ियों में, वो ज्ञान है। तो जब नसों में हमारी क्लियरेंस है और हमें ज्ञान है, तो हमको उसी पूरे शरीर में नस नाड़ियों का जाल है ना, नसों नाड़ियों पे कार्य कर रहा है सहयोग। इसका मतलब हमारे जीवन में सहयोग उतरना चाहिए। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है कि पूजा आरती की और ये किया वो किया और चलो गुड़ चना खाया और खत्म। नो, सहयोग ये है, नसों नाड़ियों में उतर जाना है, ठीक है। चलिए, आज के कार्यक्रम को यहीं पे अब विराम देंगे। दीदी ये सेशन तो जन जन तक पहुंचेगा दीदी, आज का जो सेशन है ना,
हाँ। अब सहयोगी को एक-एक के पास पहुँचना चाहिए, बस माँ के चरणों में प्रार्थना है कि हम ही माध्यम हैं और हम पहुँचाएँगे उसको। हाँ, ये माध्यम भाग्य आप होता है। ही लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। और दीदी मतलब 35 साल हो गए सहयोग में, ये शून्य शिखर वाला ये कभी आकाश तत्व को महसूस होता है कि हाँ, आकाश तत्व जाना चाहिए महसूस होता। मगर वो जो अनुभूति है वो आपसे आपके द्वारा ही प्राप्त हुई है और कहीं प्राप्त नहीं। हाँ, ये तो मैं तो कहती हूँ श्री माता जी ने बहुत जगह इसका वर्णन भी किया है, बताया भी है, लेकिन अगर श्री माता जी इस समय साक्षात रूप में होती, वो करवा रही होती, यही ध्यान करवा रही होती, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट एम है। हम एक अच्छा। घटक हैं, अवयव हैं परमात्मा के, हमें उसमें फिट हो जाना है जा करके, अपने क्रिएटर के साथ, है ना? हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय जय श्री श्री माता जी दीदी। जय श्री माता।